गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विशेषण की अवस्था बतानी कितनी होती है। तो विशेषण क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, याद रखना। इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्थाएं पूछ रहा है। भेद होते हैं इसके चार। भेद कितने होते हैं, चार। गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनाम। अवस्था पूछे तो तीन। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरा और उत्तमा। आंसर आ जाएगा बी। विशेषण क्या होता है, बेकारी। बेकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और फिर विशेषण। नेक्स्ट, घोड़ा का पर्यायवाची पूछ रहा है तो घोड़ा का होता है सैंधव। क्या होता है, सैंधव। और घोड़ा का अगर ये पूछे तत्सम क्या होता है तो घोटक। क्या होता है, घोटक। बाजी भी पूछे ना, बाजी, तो ये भी क्या होता है, घोड़ा का। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से पूछ रहा है विसर्ग संधि का इसमें से उदाहरण किसमें नहीं है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ। संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, संधि शब्द में कौन सी संधि है, सम धन धी, व्यंजन संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, पांच, तीन प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग और स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। अब देखो इसमें जो बी प्लस सर्ग, इसमें कोई भी संधि नहीं हुई है, इसमें बी उपसर्ग है। आंसर आएगा सी। इसमें नेहधन अक्षर, दुर्धन आत्मा, दुहधन आत्मा और हरिधन चंद्र। ठीक है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, हिंदी का उपसर्ग पूछ रहा है। इसमें तो उपसर्ग शब्द के आगे या आदि में लगते हैं, आगे या आदि में। ठीक है, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अब इसमें कौन सा हिंदी का उपसर्ग, अध है। बाकी ये तीनों किसके हैं, संस्कृत के उपसर्ग हैं। आंसर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। तो बाकी में भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो भाववाचक संज्ञा पांच तरीके से बनाई जा सकती है, ये याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दौड़। अगर इसी की जगह होता है दौड़ना तो वो हो जाती क्रिया। क्या हो जाती है वो, क्रिया। प्रथम क्या है इसमें, विशेषण। हिमा दास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, मतलब 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। और कहिएगा संख्या कितनी है सर्वनाम की, तो कितनी बताओ, 11। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में विशेषण क्या है बताओ, परिमाणवाचक। क्या है, परिमाण। अगर कहता चाय अच्छी है तो अच्छी क्या हो जाती, गुण। ठीक है, आंसर। अगर कहता मुझे 2 कप चाय दो तो क्या हो जाता, 2, संख्यावाचक। ठीक है, आंसर आएगा, आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहे हैं समृद्ध स्वर। अब देखो याद रखना, ये सारी बता दे रहा हूँ। सम धन व्रत, देखो एक होता है विव्रत, समव्रत, विव्रत। ठीक है, समव्रत और विव्रत। अब समव्रत के अंदर कौन कौन से आते हैं और विव्रत के अंदर कौन कौन से आते हैं। समव्रत में ना आवाज बहुत ही, समव्रत, सम धन व्रत, मतलब जिसमें व्रत के साथ मतलब मुंह बंद रहता है, बंद रहता है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें बोल के देखो किसमें आ, ये तो खुल रहा है, ये क्या है, इसमें विव्रत है, ये वाला तो विव्रत होता है। ठीक, ओ, आई, इनमें भी खुल रहा है। मगर ई बोलने में क्या लग रहा है, ई और ऊ चार होते हैं आपके समव्रत। याद रखना, ये चार होते हैं समव्रत। और आ होता है आपका विव्रत। अब अर्ध समव्रत, अब अर्ध विव्रत भी होते हैं, उन्हें और किसी दिन बता दूंगा। आंसर आएगा इसका सी। ये भी पूछ सकता है समव्रत कितने होते हैं, ई ऊ चार होते हैं समव्रत। ठीक है, और ये मुंह बंद रहता है इसमें। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं आपके, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण कौन से होते हैं आपके, दूसरा, चौथा। ठीक है, वो भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, चिड़िया शब्द का बहुवचन बताना है। तो देखो चिड़ा, चिड़ा प्लस इया, चिड़ा में जब इया लगता है ना चिड़िया बनता है, तो आंसर आएगा ए। बहुवचन कुछ याद रख लो, होश, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। ठीक है, ये याद रख लो, ये नित्य बहुवचन होते हैं। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, द्वंद्व समास किसमें नहीं बताओ। समास का विलोम होता है व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास पदों की प्रधानता के आधार पर पूछ लेना, कितने प्रकार का होता है, 4। अर्थ के आधार पर 6। ठीक है, ये सब याद रखना। द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व शुद्ध लिखना सीख लेना, ये शुद्ध लिखा है। द्वंद्व के बीच में योजक चिन्ह आता है, रात दिन, हानि लाभ, माता पिता। परम पिता, परम है जो पिता, ये क्या है, कर्मधारय आ जाएगा। कर्मधारय का एक एग्जाम्पल याद रखना, प्राण प्रिय। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, ये भी याद रखना। आंसर आएगा इसका डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये पूछे द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, 3। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। ये तीन, ये दोनों किसके हैं, हानि लाभ। या तो रात होगी या दिन होगा, हानि होगी या लाभ होगी, ये दोनों के बताओ, वैकल्पिक। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से बताएं तद्धित प्रत्यय कौन सा में लगाए। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय लगते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। पढ़ना, पढ़ना, हंसना, ये सब क्या है, क्रिया। बाकी ये क्या बचेगा, कृपा। आंसर आएगा बी, ये बच गया तद्धित। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इसमें से बताना तत्सम शब्द। तो देखो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, झोंपड़ी याद रख लेना, और आप लोटा याद रख लेना, और पगड़ी, तेंदुआ और डिबिया, ये क्या है, देशज शब्द है, कुछ बता दिए मैंने आपको। इडली भी याद रख लेना। ठीक है, अब देखो कौन सा तत्सम शब्द है इसमें, कृष्ण। जब भी छ,
त्र ये सब आ जाए ना, या रेफ वाला रा आ जाए, या री आ जाए, ये इसमें री आ रहा है ना, तो ये क्या होते हैं तत्सम। खीर किससे बना, क्षीर से। खेत क्षेत्र थे। कोयल कोकिल से। इस तरीके से आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ बना है, तो ये बना है मंडी में। कहाँ बना है हिमाचल प्रदेश का, मंडी में। ठीक है, ये याद रख लेना। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा बी। अब देखो हिमाचल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ। अटल सुरंग, अटल सुरंग कहाँ पे, हिमाचल में। ठीक है, फलों का कटोरा, आपसे पूछेगा फलों का कटोरा क्या है, तो यही है। ठीक है, और ये पूछेगा एप्पल्स स्टेट, मतलब सेब का स्टेट, तो यही है। भाखड़ा नागल डैम सतलुज नदी पे यहीं पे बना है। सिपकिला दर्रा यहीं पे है, ये भी याद रखना। ठीक है, लोसर और फगली महोत्सव, लोसर और फगली यहीं पे मनाया जाता है। अगर कहें ना लोसांग, तो वो सिक्किम में, लोसांग सिक्किम में, लोसर यहीं है। ठीक है, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अभी कह रहे हैं फरवरी 2022 में किस देशों के बीच में ईस्टर्न ब्रिज, तो ये ओमान के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओमान की आप लोगों को कैपिटल बतानी क्या होती है। ठीक है, ये याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, श्रीलंका और इंडिया के साथ ना पाक स्टेट है इनके बीच में। कौन सा है, पाक स्टेट बोलते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ठीक है, ये याद रख लेना। और मित्र शक्ति हम सैन्य अभ्यास किसके साथ करते हैं, श्रीलंका। जापान के साथ करते हैं धर्मा गार्जियन। ठीक है, ये भी याद रख लेना। और आंसर आ जाएगा इसका बी। अच्छा, हैंड इन हैंड चाइना के साथ करते हैं या नहीं करते, ये आप लोग बताना। नेक्स्ट, अभी केंद्र सरकार की फसल बीमा पॉलिसी के वितरित करने के लिए अभियान चलाए, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आंसर आएगा सी। अब आपसे पूछ ले सुकन्या योजना कब चालू हुई थी, तो 2015, ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाए 2-4। अब आपसे पूछ ले उज्ज्वला योजना कब चालू हुई थी, तो 2016। ठीक है, और ये फसल बीमा योजना ये भी कब चालू हुई, 2016। ठीक है, ये भी याद रखना। और गंगा स्वच्छता अभियान कब चालू हुआ था, 2014। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये जो पैसे दिए जाते हैं ना किसानों को, ये 2019 से दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं। आंसर आएगा इसका सी। आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, अभी देखो अपर भद्रा योजना, भद्रा डैम कहाँ पे, ये कर्नाटक में, तो कर्नाटक की है। अच्छा, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, कर्नाटक। दूसरा पूछ ले तो मध्य प्रदेश, जरूर पूछा जाएगा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आंसर क्या आ जाएगा इसका ए। आंसर क्या आ जाएगा ए। अब देखो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूँ, याद रखना। जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, अब एक याद रखना, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है, यहीं पे ही है, तमिलनाडु में। ठीक है, इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इंडियन नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये भी कहाँ पे, आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और जिंजी किला, अभी कल परसों को एक पेपर में पूछा गया था, जिंजी किला, तो ये कहाँ पे, ये भी तमिलनाडु में। आंसर आएगा इसका कर्नाटक। नेक्स्ट, शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, अभी इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो ये कौन थी, सामाजिक कार्यकर्ता। देखो पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को, पद्मश्री मिला है 107 लोगों को। ठीक है, ये याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट, आईओसी एथलीट आयोग में किसे अपना अध्यक्ष चुना है, तो एमा टेरेहो इसे ही चुना है, तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो एक संख्या को 96 से विभाजित किया जाता है तो 11 बचता है, तो इसे 8 से करेंगे, तो जितना बचता है ना उसे डायरेक्ट भाग दे दो। 8 से भाग दो 11 में, तो कितना बचेगा, 3। नेक्स्ट, ये कह रहा है धारा की चाल दे रखी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव 55 किलोमीटर जाती है और वापस आती है 16 घंटे में। मतलब 55 किलोमीटर तो गई और 55 ही किलोमीटर आई, और धारा की चाल कितनी देर की, 3। ठीक है, x + 3 और ये क्या हो जाएगा, x - 3। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, तो नाव की चाल क्या होगी, x की वैल्यू पूछ रहा है। अब x की वैल्यू यहाँ से कोई सी रख के देखो, तो 16 रखूँगा, 16 और 3 19, 19 से तो कटेगा नहीं, तो ये तो हो गई गलत। ठीक है, 10 उठा के रखो, 10 और 3 13 से भी ये नहीं कटेगा। ठीक है, और 9 3 12 12 से भी नहीं कटेगा, पहले तो ये तीनों काट दी। अब 8 उठा के रखो, वैसे 8 भी रख सकता तो मैं देखती, 8 और 3 11, 11 5 55, तो 5 घंटे तो ये हो गए। अब 8 में से 3 गया तो 5, 5 से ये कटेगा 11 बार, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16। ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन इजीली, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन बताना। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू मतलब त्रिज्या का क्यू होगा। 40% कम कर देगी, 40% क्या होता है बताओ, 10 से 6 कर दी, 10 से 6 कर दी, और 10 से 6 मतलब 216, 10 10 1000, 1000 से कितनी हुई, 216। तो ये कह रहा है कितने प्रतिशत कम हुई, कम कितना हुई, इन दोनों के बीच का अंतर। तो 1000 में से 216 घटा दो, तो बचा क्या, 4, और 9 में से गया तो 8, और यहाँ गया तो 7, तो और परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा, 78.4। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि ये क्रमिक छूट दिए गए, एकल छूट कितनी होगी, 25% कितना होता है, 25 चौका 100, 4 से 3, 20%, 25 20 5 100, 5 से 4, 10%, 10 से 9,
4 से 4 कट गया, ठीक है। 50 से क्या हो गया बताओ, ये 9 30 27, तो कितनी छूट मिल गई बताओ। 50 से कोई चीज़ 27 हो गई, तो 50 से 27 28 30, तो 3 यहाँ से और 20 23 की छूट मिल गई। कितनी छूट मिल गई, 23 की, गुणा 100, तो 50 दूनी 100, 23 दूनी 46 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 46, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है निश्चित दर पर 2 वर्ष में 4% की रेट से, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, तो राशि पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये 3 साल का पूछ लेता ना, यहाँ पे कितने का पूछे, 3 साल का पूछ लेता, 300 प्लस आर करता और गुणा कर देता नीचे 100 से, ठीक है। अब देखो 4% रेट है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, 4, 4 चौक 16, तो इसे मिटा दो, इसकी जगह 16 लग दो। प्रिंसिपल कितना है ये बताना है हमें, डिफरेंस कितना है 1 रुपया, तो यहाँ पे 1 रुपया रख दो, ठीक है। अब 100 गुणा 100 हो जाएगा नीचे, 100 गुणा 100, 100 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो इसे 16 को 4 गुणा 4 लिख दो, क्योंकि 4 से ये कटेगा 25 बार, 4 से फिर कटा 25, 25 25 कितने होते हैं 625, तो आंसर क्या आ जाएगा 625। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है यू प्ले टेनिस मोर बेटर देन आई डू। मोर बेटर नहीं आता, गुड बेटर बेस्ट, बेटर तो ऑटोमेटिकली क्या है बताओ, कंपेरेटिव डिग्री है, तो ये मोर बेटर नहीं आएगा, ठीक है। किस में गड़बड़ है, बी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप डेट यू रिमेंबर दिस लेसन सिंस अ लॉन्ग टाइम। देखो अ लॉन्ग टाइम लिख रहा है, तो फिक्स नहीं है ना कौन सा लॉन्ग टाइम, तो सिंस की जगह लगाएंगे फॉर, आंसर क्या आ जाएगा, फॉर आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, दो ही इज पुअर, दो के साथ क्या लगता है, यट, दो के साथ क्या आता है, यट। हार्डली स्कैर्सली के साथ क्या आता है, वेन, ठीक है। और नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। ये सब याद रख लो, ठीक है। अब वट नहीं आएगा, यट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ही एंड यू हैव मेड सच अ बिग मिस्टेक बाई बीटिंग हिम। जब भी कोई गलत काम हो जाता है, मतलब अच्छा काम ना हुआ, तो उसमें क्या होता है 1 2 3, ये चलता है प्रोनाउन के केस में, ठीक है। और अगर कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो क्या करते हैं 2 3 1, ये पैटर्न चलता है। अब देखो इसमें क्या है, ही और यू, मैं तो एक तो पहला फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, तो क्या आएगा सबसे पहले, यू एंड ही हैव मेड, यू एंड ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, ही एंड यू नहीं आ सकता। नेक्स्ट, ए मदर ऑलवेज गिव्स हर्स नहीं आएगा, गिव हर ब्लेसिंग आएगा, गिव हर ब्लेसिंग टू हर चाइल्ड। नेक्स्ट, वाटरवेज आर द चीपेस्ट, वाटरवेज क्या होते हैं, चीपेस्ट होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स एंड, देखो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, हम सामान को क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, द सेम प्रॉब्लम्स कीप कमिंग अप डेज एंड, देखो कहते हैं ना डोर टू डोर, ये बोलते हैं जब भी कभी भी प्रीपोजिशन से हम कोई चीज़ जोड़ते हैं, तो पहले जो नाउन आता है वही नाउन आगे आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, तो डे आफ्टर डे आएगा, क्या आएगा, डे आफ्टर डे। डोर टू डोर होता है ना, ऐसे डे आफ्टर डे, पहले अगर जो नाउन आ रहा है और बाद में सेम आ रहा है तो सिंगुलर में यूज करेंगे। नेक्स्ट, आई वुड रेदर हैव लेजर, देखो सर्जरी क्या है बताओ, ये है नाउन, नाउन की विशेषता क्या बताएगा, आइज। तो कभी भी जो एडजेक्टिव होता है वो आपका प्लूरल नहीं आता, तो यहाँ पे आई सर्जरी आएगा, क्या आएगा, आई सर्जरी। नेक्स्ट, हेमंत यूज टू बी स्लो रनर इन द क्लास, क्लास से विशेषता कर रहा है, स्लोएस्ट बोलेंगे, स्लोएस्ट, सब में विशेषता बताएं, सबसे ज़्यादा स्लो था पूरी क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ क्राइम्स, देखो द नंबर ऑफ होता है और एक होता है अ नंबर ऑफ, ठीक है। द नंबर ऑफ के वजह से आता है सिंगुलर, तो यहाँ पे आना चाहिए हैज। अगर यहाँ पे दा की जगह होता आ, तो यहाँ पे हैव आ सकता था, मगर यहाँ दा था, इसीलिए यहाँ क्या आना चाहिए, हैज। ये दो चीज़ याद रख लो। नेक्स्ट, अब देखो निम्न में से कौन सा, निम्न में से सभी डैश को छोड़कर बुद्धि परीक्षण है। देखो विनय का बुद्धि परीक्षण सबसे पहले इसी ने दिया था 1905 में, याद रखना। 3 से 5 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना, ठीक है। 1908 में इसने मानसिक आयु को संप्रत्यय दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसी के परीक्षण में कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे। गोडार्ड ने इसे क्या कर दिया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। कामथ ने इंडियन में ट्रांसलेट किया था, ये सारी चीज़ें याद रखना। अब 30 से ही 90 क्वेश्चन बाद में हो गए थे, 30 से बढ़ के 90, ठीक है, ये सब याद रख लिया आपने। अब देखो इसमें क्या है, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये किसका है, पर्सनैलिटी का है। कब आया था, 1921 में। कितने इसमें कार्ड थे, 10, 2 थे काली सफ़ेद, 3 थे बहुरंगी और 5 थे काले लाल, ये याद रखना। ये किसने दिया था बताओ, हरमन रोडसा ने। एक था मोरगन एंड बुरे का, कौन कौन सा, टेट। इसमें कब आया था, 1935। कितने कार्ड थे इसमें, 30 + 1, ये भी याद रखना, ठीक है। चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट भी था एक, ठीक है, लियोपोल्ड बेलाक ने दिया था। इसका क्रिस करके एक था जिसने इसमें अपडेशन दिया था। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। ये क्या है, पर्सनैलिटी का है, ठीक है, याद रखना, आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा, स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता का त्रिकोण का घटक नहीं दिया है। तो देखो इसने 3 बताए, क्रिएटिव
और प्रैक्टिकल एनालिटिकल। लिंग्विस्टिक नहीं दिया इसने कोई सा भी, ठीक है। ACP ऐसे याद रखो, ठीक है। और क्रिएटिव किससे रिलेटेड है? एनालिटिकल है कंपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है। प्रैक्टिकल है, बताओ कौन सा? चलो थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। बियॉन्ड IQ इसकी किताब है, लिख लेना बियॉन्ड IQ। ट्राइंगुलर थ्योरी ऑफ लव, ये किसने दिए? ये भी स्टर्नबर्ग ने दिए, ठीक है। ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं दिए। लिंग्विस्टिक कौन था बताओ? चॉम्स्की, जिसने क्या दिया था? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। और इसी ने नेटिविस्ट थ्योरी भी दी थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? तो अमूर्त विचार और रचनात्मक, A और C दोनों। अच्छा, क्रिएटिविटी याद रखना, 4P प्रोसेस पूछा जाता है क्रिएटिविटी का। इसमें क्या आता है? पर्सन, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रॉब्लम, ठीक है। पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट, रुको दोबारा बताता हूँ। 4P पूछी जाती है क्रिएटिविटी की थ्योरी। पर्सन, प्रोसेस और पर्सन, प्रोसेस, प्रेस और प्रोडक्ट। प्रेस और प्रोडक्ट, पर्सन, प्रोसेस, प्रेस और प्रोडक्ट। प्रेस क्या होता है? अपना आसपास का एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है प्रेस। पर्सन, प्रोसेस, प्रेस और प्रोडक्ट, 4 हैं ये 4P की थ्योरी, ये याद रखना। आंसर आ जाएगा इसका A और C। रचनात्मकता क्या होता है? क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी। क्रिएटिविटी को क्या कहते हैं? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है? किसने यह अवधारणा दी कि भाषा विचार को आकार देती है? मतलब पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा। तो ये किसकी बात है बताओ? किसकी कह रहा है? तो ये कह रहा है आपकी वाइगोत्स्की की। अगर ये कह देता कि विचार पहले आता है भाषा बाद में आती है, तो वो हो जाता है जीन पियाजे। वाइगोत्स्की ने ZPD का भी कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखना। मेक बिलीव प्ले का भी दिया था, याद रखना। और इसी ने क्या कहा था बताओ? इसी ने दिया था आपका क्या? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच का 3 साल से शुरू होती है, इसी को क्या कह दिया था पियाजे ने? ईगोसेंट्रिक, ये भी याद रखना, ठीक है। थॉट एंड लैंग्वेज, ये किसकी किताब है? वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की कहाँ का रहने वाला है? रूस का, ये भी याद रखना, ठीक है। जीन पियाजे, इसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखना। उसमें 2 स्टेज बताई थी, ठीक। और हेविंगस्ट ने दिया था, उसने 5 स्टेज बताई थी। कोलबर्ग ने दिया था, उसने 6 स्टेज बताई थी, और 3 स्टेज उसकी पियाजे से मिलती हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और पियाजे कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के। 3 अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, ये भी याद रखना। और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक यही हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछे जेनेटिक, फिर दिमाग से उतर गया, रहने दो। अच्छा, जॉन डीबी, ये याद रखना, समस्या समाधान विधि के जनक हैं। वो आइडियल अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने दी हुई बताओ? वो दिया है ब्रेन फोर्ट ने। किसने दिया? ब्रेन फोर्ट ने, ठीक है, ये भी याद रख लेना। और आप याद रखना, जीन पियाजे ने कितनी 4 स्टेज बताई? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त, ठीक है, ये भी याद रखना। और आंसर क्या बता दी मैंने आपको? A। नेक्स्ट, ये कह रहा है आनुवंशिकता के किस नियम को कहा जाता है कि कुशाग्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे कम कुशाग्र बुद्धि वाले भी हो सकते हैं? तो ये क्या होता है? भिन्नता, अलग निकल जाता है ना कभी कभी बच्चा, गोरे का काला हो जाता है, काले का गोरा निकल जाता है, वही है। नेक्स्ट कह रहा है पियाजे के अनुसार निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो पियाजे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव। इन्हें क्या कहा जाता है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये याद रखना। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है बताओ? वाइगोत्स्की, ठीक है, ये भी याद रखना। और रचनावाद में और किसका नाम आता है? ब्रूनर का, ठीक है, ये भी याद रखना, जिन्होंने इनएक्टिव आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ये 3 स्टेज बताई इन्होंने। और रचनात्मकता की ब्रूनर ने क्या दिया? डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, ये भी याद रखना। और बस आंसर आ जाएगा इसका C। अब इसकी किताब है पियाजे की चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, याद रखना। और साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसकी है? ये है कोलबर्ग की, जिसको क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलगन ने। और एक है जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये किसने दिए? कोलबर्ग ने। और जेंडर स्कीमा थ्योरी, ये एसेलबैन ने। अगर आप सोच रहे हो कि क्या राइट और रॉन्ग के बारे में सोचना, इसे क्या कहते हैं बताओ? मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग में क्या कहते हैं? आप सोचते हैं राइट और रॉन्ग, ये सब याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आएगा इसका C। नेक्स्ट, ये कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा किससे रिलेटेड बताओ? मॉडलिंग से थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, 2 तो ये याद रख लो डायरेक्ट, ठीक है। बोबोडॉल पे एक्सपेरिमेंट याद रख लो। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, 4 ये चीज़ याद रख लो। सेल्फ एफिकेसी के 4 टाइप बताए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये आए हुए इनसे, ठीक है। तो ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की, स्वनियमन, सूचना का अधिग्रहण, संगठन, ये सबको क्या होता है? स्वनियमन करना। आंसर आएगा इसका C, ठीक है। नेक्स्ट है कोलबर्ग ने नैतिकता में निम्न में से किस पर चर्चा करी? तो उसने संज्ञानात्मक विकास की है। जैसे जैसे संज्ञानात्मक विकास होता है ना, वैसे वैसे हम सोचने लग जाते हैं नैतिकता के बारे में, ठीक। और एक चीज़ याद रखना, कोलबर्ग ने ना ब्लॉट थ्योरी पूछेगा किसने दिए? तो कोलबर्ग ने दिए, ठीक है, ये भी याद रखना। और आंसर आ जाएगा इसका D। आंसर क्या आ जाएगा? D। और इसने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रखोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट वाइगोत्स्की के अनुसार छोटे बच्चे अक्सर डैश का भरोसा करते हैं और अपने बेनियमित करते हैं। तो इसने निजी भाषण की कहा था, बताया ना 3 साल से शुरू होता है प्राइवेट स्पीच, इसी को ईगोसेंट्रिक स्पीच बताया पियाजे ने, जो उसकी सेकंड अवस्था में आता है, वही है सब। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट कह रहा है कि बुद्धि के विभिन्न स्तरों पर मंद बुद्धि वाले बच्चे पूछा है, तो वो होते हैं 70 से 90 के बीच में। मंद बुद्धि वालों का समूह क्या हो जाएगा? 70 से कम होना चाहिए, वैसे 70 से 90 नहीं होना चाहिए। सिल्वर्ट ने बताया 70 से कम, मगर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है उस तरीके से। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि क्या होती है? 90 से 110। ठीक है, आईक्यू की बात कर रहा है। आईक्यू के बारे में किसने बात की? स्टर्न ने सबसे पहले 1912 में। ठीक है, और बुद्धि का इकाई सिद्धांत भी स्टर्न का है, तो ये भी याद रखो। 1912 में इसने क्या बताया था? MA/CA। और 1916 में टर्मन आया था, उसने क्या कर दिया था? गुणा 100 कर दिया था, MA/CA गुणा 100। ठीक है, याद रखना। 50 से 70 के बीच में पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं माइल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा इसका? यहाँ पे तो ए ही होगा इसके अकॉर्डिंग। वैसे 70 से कम होना चाहिए, मगर अभी इसे ना डाउट में छोड़ देना, इसे दिमाग में मत रखना। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन याद करना बस। शिक्षण का स्तर कौन सा बताओ? 3 होते हैं ना, एक तो होता है स्मृति, जो दिया था किसने बताओ? हर्बर्ट ने। हर्बर्ट एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करता है। ठीक है, और एक होता है बोध, ये दिया था मॉरिसन ने। एक होता है चिंतन, ठीक है, ये दिया था हंट ने। याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, प्लीज शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।